सुने, अगर इस मैच में जो बाबर ने अगर 30, 40, 45 या 50 रन की इनिंग खेली, वो आप देखना उसको कंट्रोल कहते हैं जी। इसीलिए मैं बोलता हूं चुप करके बैठा करो। पाकिस्तान की हिस्ट्री का और दुनिया की हिस्ट्री का T20 का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? बाबर। अच्छा, ये पाकिस्तानी कितने जहनी तौर पे बीमार है, उसको लिखते बाबर किंग है। ये किंग है? ये कहाँ का किंग है भाई? ये कौन सा किंग है? ये क्या फिटकार का किंग है? कौन है? अपने घर का किंग है। ये है कौन? उसके घर वाले नहीं जानते उसको कौन है भाई। ये वो खुद हैरान हो रहा है मैं कौन हूं भाई, मुझे तो बता दो कौन हूं मैं हूं ना। पूरी टीम बर्बाद, फटी हुई इनके हाल, इनकी औकात यही है और इनको मार मार के पेल पेल के हम भी थक चुके हैं भाई। ईशान किशन और बाय द वे 16-1 हो गया वर्ल्ड कप में। लेकिन क्वेश्चन आया है फास्ट बॉलर को खेलना, वो भी दिमाग वाला फास्ट बॉलर। देख लेते अगली बॉल पे क्या करते हैं। मेरी दुआ है बाबर आजम के लिए कि आज के मैच में वो रन्स कर दे। नहीं क्योंकि सबको ये पता चल जाएगा कि अच्छा प्लेयर कौन है, बुरा प्लेयर कौन है, सिचुएशन के हिसाब से कौन खेल सकता है। अबे साले जो माफ करना मैं जो ठीक है, क्योंकि उसके पीछे तो वैसे ही बहुत पड़े रहते हैं ना। तो मेरी दुआ है कि रन करे किसी तरीके से, ठीक है ना। तो सेंसिबल में मसला ये है कि पीछे कुछ बचा ही नहीं, इसलिए सिर्फ आपकी नहीं पूरी कौम की नहीं। सुपर 8 की भाई, सुपर 8 में जो टीम्स आपके सामने आएंगी ना, इतना तो मुझे पता है कि अगर बॉल ब्रेक हुआ तो इंडियंस की तरह आपको नहीं खेल सकते, वो आप उनको पकड़ सकते। बात तो सही है। उनको आप पकड़ सकते, लेकिन आप उन्हीं को पकड़ सकते हैं। देखिए, इतना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, या सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। ये जो देखिए, ये जो विकेट थी ना आज की, गोइंग डाउन और अच्छा, अब मैं मीनवाइल से आवाजें आ रही हैं कि जरा वेदर फोरकास्ट चेक करा लें। मीनवाइल हम कोशिश करते हैं शायद अपने बारिश हो नुमाइंदे जाए। अफजाल अब्बासी को लेने की और उनसे पूछने की कि क्या बारिश का कोई आसार है या नहीं। जी तमीर भाई। मैं तो अब एक मैसेज देता हूँ बाबर आजम को। खैर वो उसके पास तो नहीं पहुंच सकता, आराम से खेलो, आप सेंसिबल खेलो, रन्स करो बस। एटलीस्ट बी देयर, खत्म, रन्स करो, कोई जल्दबाजी मत करो, खेलो अपने तरीके से खेलो, जैसे आपको लेके जाया गया वहां पे उस तरीके से खेलो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। नहीं मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। क्योंकि किसी कोई दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, हमने खेलना के। और आपको याद है, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूं कि मैंने बोला था 125-30 पे टीम आउट हो जाएगी, हो सकती है, क्योंकि 175-76 रन इस विकेट पे बहुत है। ऐसी विकेट के ऊपर आप ये कहते हैं कि हम 6 ओवर में 70-75 रन करें किसी तरीके से, उसके बाद जाके जो हमारे पास 14 ओवर है वो सिंगल डबल्स विकेट भी गिरेगी, सोच समझ के चौका आराम से देख के छक्का ये मार मूर के। अगर 10 ओवर में 70-80 रन होते और एक विकेट गिरती, 2 विकेटें भी गिरती 80 पे 2, आगे फिर अपन चांस लेते। अच्छा, क्या हुआ? तो फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे, क्या हुआ? 3 हमारे ऊपर के बैट्समैन कैसे खेले? मैं यही बात कर रही हूं। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि यार मुझे समझ नहीं आती, हमारे क्रिकेटर्स इतनी क्रिकेट खेली है, वो उनको समझ क्यों नहीं आती। तो एक इनिंग अच्छी खेली, मिल गया जी T20 का प्लेयर, सुपरस्टार मिल गया T20 का। भाई पूरा एसेस करो कि जिस बॉलिंग के अगेंस्ट सलमान ने रन्स किए हैं वो टोटल स्पिन अटैक था, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उसने रन्स नहीं किए हैं। तो इतनी क्रिकेट आप लोगों ने खेली हुई है, चलने तो दो थोड़ा, पहले उसको फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट रन तो करने दो, मारने तो दो। लेकिन एज ए फैन बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। मतलब यार हम अपने आप को तसल्ली तो दे रहे थे कि हमारी टीम रेडी है, हमारी टीम रेडी है। 4-5 घंटे पहले बहुत हम लोग उछल रहे थे, कूद रहे थे, लेकिन शायद हमारी रियलिटी जो है यही है कि जब भी इंडिया सामने आती है हम बस हमारी हवा निकल जाती है। और आज भी वही हुआ। बैटिंग में वो गलती से अभिषेक शर्मा बस आउट हो गया, उसके बाद तो बस हमें यही लगा कि बस भाई बस इंडिया हमें जो बस पेल रही है, बस यही हो रहा था। और बैटिंग के वक्त जब आए, बस अब यकीन माने 20 ओवर के बाद जो है हम लोग एंजॉय ही नहीं किया हमने। हम मतलब चुप करके बैठ गए, मतलब हमें पता चल गया कि यार। भाई व्हाट इज सलमान्स रोल? क्या कर सकता हूँ यार? अगर वो अपनी कप्तानी में नहीं सही कर पाए, आई मीन लाइक आपने गलत बॉलर्स को बार बार मौके दिए एंड देन एज अ बैटर यू वर देयर, आपको पता चल गया 2 विकेटें ऊपर से चली गई हैं, आप कैसे ये स्टूपिड शॉट खेल सकते हैं? देखिए, तीसरे ओवर में 2 स्लिपें हो गई हैं। जी प्रॉब्लम सारी ये है कि आप 176 जब आप चेस करने जा रहे थे ना, आपका तरीक़ाकार खेलने का एक ही है कि बस चलाना है, मारी जा। लेकिन क्यों चलाना है? नहीं, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। यही तो हम भी सवाल कर रहे हैं एक दूसरे से कि भाई क्यों चलाना है? क्रिकेट तो यही आप खेल रहे हैं ना जी। जैसे कि राना फ़हीम अशरफ के सुनहरे अल्फाज थे, रमीश भाई हम तो 2 साल से यही खेल रहे हैं।
आज हमारा लग गया। अब प्रॉब्लम सारी ये है कि ये विकेट, अगर आप तो क्रिकेट खेल रहे हैं, समझ रहे होते हैं कि आपको पता होना चाहिए था ये विकेट वो विकेट नहीं है जहां आप चला के भी बच जाते हैं। एक चलाया, चले वो टॉप है, छक्का हो गया, लेकिन हर बारी नहीं होगा ना। आपको नीचे खेलना ही नहीं आता ना। ये जिस तरह खेल ये बात आपने की है फवाद भाई कि आपको नीचे खेलना ही नहीं आता। नीचे से मुराद मुझे विद कंट्रोल। फवाद भाई, क्या कर रहे हैं आप? इधर फवाद भाई, सुने, नहीं पहले आप एक बात तनवीर भाई सुनिए, सुने, अगर इस मैच में जो बाबर ने अगर 30, 40, 45 या 50 रन की इनिंग खेली, वो आप देखना उसको कंट्रोल कहते हैं। जी। इसीलिए मैं बोलता हूं चुप करके बैठा करो। पाकिस्तान की हिस्ट्री का और दुनिया की हिस्ट्री का T20 का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? बाबर अच्छा, आजम। ये अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। लेकिन माइक हैसन के नजदीक उसकी भी सारी क्रिकेट बर्बाद करके रख दी इन लोगों ने। माइक हैसन के नजदीक स्पिन का सबसे बड़े प्लेयर उस्मान खान है। जो उस वक्त खेल रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से तीन खिलाड़ी आउट हैं और उन्होंने ये चले बस जी, अब चले छक्का मार दिया। प्लीज कीप अस प्रूविंग रॉन्ग उस्मान। ये अगर इसी तरीके से हमें पता चल रहा है कि पीछे से मैसेजिंग जो है वो क्या आ रही है, दिस इज द मैसेज आएगा और इसी तरह चलनी क्रिकेट। अब इसमें किसी ने लंबा खेल लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो तनवीर भाई ने कहा 120, 125 भाई एक जगह पे अब मुझे एक बात बताएं, साहबजादा फरहान कैसे आउट हुआ? क्रॉस मारते हुए। जी। सलमान कैसे आउट हुआ? क्रॉस मारते हुए। ठीक है, साइम ऑलमोस्ट योर साइड था, अंदर आया, उस पे वो फंस गया और पहले भी ऐसे आउट होता रहा। मतलब आपको बॉलर ने आउट नहीं किया सिवाय साइम अयूब को, उसको क्या बात कर रहे हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हुआ, बाकी बॉलर ने आउट नहीं किया। आप खुद गलत चला को खेलना, वो भी दिमाग वाला फास्ट बॉलर। देख लेते अगली बॉल पे क्या करते हैं। मेरी दुआ है बाबर आजम के लिए कि आज के मैच में वो रन्स कर दे, क्योंकि सबको ये पता चल जाएगा कि अच्छा प्लेयर कौन है, बुरा प्लेयर कौन है, सिचुएशन के हिसाब से कौन खेल सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे तो वैसे ही बहुत पड़े रहते हैं ना। तो मेरी दुआ है कि रन करे किसी तरीके से, ठीक है ना। तो सेंसिबल में मसला ये है कि पीछे कुछ बचा ही नहीं, इसलिए सिर्फ आपकी नहीं पूरी कौम की दुआ है। नहीं, कहने का मकसद ये है ना, कहने का मकसद मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि 176 रन के अंदर अगर टीम कुछ ना करती तो उसपे भी नुक्ताचीनी बाबर भाई होनी थी। उसने कुछ नहीं किया, उसको वर्ल्ड कप से बाहर करो तो बाकी क्या शॉटे मार के आउट हो रहे हैं। ये बातें जो हम कर रहे हैं, इसका कहने का मकसद ये नहीं है कि टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। भाई हमें पता है कि आगे चल के नामीबिया से आप जीत जाएंगे, आप सुपर 8 में। ये बातें सिर्फ इस वजह से हम करते हैं कि यार इंडिया से अब कम जीतेंगे, उस टीम को कब हराएंगे। और ये वाहिद बॉलिंग लाइनअप थी, और जिसने इतनी गंदी बॉलिंग कर दी, जिसके बारे में हम कहते थे। और एक और चीज, मैं और ये बैठे हुए बाहर यही बात कर रहे थे कि ये जो विकेट है ये सबसे बेस्ट विकेट थी पाकिस्तान के स्पिनर्स के लिए। क्या हमारे स्पिनर्स ने उस तरीके से बॉलिंग की है? क्या विकेट को यूज किया है या नहीं यूज किया? और सबसे बड़ी बात तनवीर भाई, उनके पेसर्स ने हमें क्या करके दिखाया। इधर आ जाता हूं, 176 हो गए, जैसी भी विकेट है हो गए ना, जैसे भी हमने बॉल की हो गया। आप किस तरह इसको प्लान करेंगे? आप प्लान ये करेंगे कि पहले 6 ओवर में हमने 50 रन करने, एक आध दो विकेट हो जाए। जो खेल रहे हैं ना क्रिकेट, जब वो कौम से कहें कि सर आप अपने काम पे लग जाओ, हमारी खैर है। तनवीर भाई, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये वर्ल्ड कप हमारे लिए खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली लेसन्स बहुत ही सारे हैं, और अगर हमने लेसन्स ना सीखे तो जैसे सादे कह रहे हैं वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा। क्या हम, क्योंकि अब सिचुएशन ये आ गई है कि नामीबिया से मैच हमारा जीतना जरूरी है, तो अभी तो नहीं है, जरूरी नहीं है, हार भी जाए तो भी आगे, बारिश भी हो जाए तो। अरे तनवीर भाई, बारिश तो आज होनी चाहिए थी, असल तो बारिश जो होनी चाहिए थी वो आज हुई नहीं। अब नामीबिया में क्या होगा? तनवीर भाई ये कह रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो तो पाकिस्तान 1 पॉइंट लेके भी आगे चला जाएगा। 5 पॉइंट हो जाएंगे पाकिस्तान के। चलें जी, इसके साथ ही वक्त आ गया है कि अब हम करते हैं बारिश काम आ गई है। चलें जी, वी आर हेडिंग फॉरवर्ड विद एक्सीलेंट। व्हाट डू यू से? काम आ गई है। देखिए, पाकिस्तान ने जो नीदरलैंड के खिलाफ क्रिकेट खेली, शुक्र करो वो जीत गई, वरना आज हम डिस्कस कर रहे हो तो शायद सुपर 8 में भी ना जाती। जी ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से जीते। सिर्फ एक यूएसए का मैच जो था वो आप सुकून से जीते। आज का मैच भी आप बहुत बुरे तरीके से हारे, खैर टीम ही बहुत बड़ी थी। अब
जो क्रिकेट नमीबिया खेल रही है या जो जिस तरह थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस मुझे नज़र आती है ना, मैं समझता हूँ कि नमीबिया के अगेंस्ट हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी इस टीम को कोई पता नहीं है। ये खुद कहती है कि हम जिस लेवल की टीम हो हम उस लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। बात ये नहीं है आप सुपर 8 में तो पहुंच जाएंगे, नहीं उस लेवल की इंडिया के अगेंस्ट तो नहीं खेली ना। देखिए ये तो चलो हो गया ना, इनके गेस बिल्कुल हल्की खेल दी, कम से कम नमीबिया गेस कुछ तो खेलेंगे ना यार। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं सुपर 8 की। भाई सुपर 8 में जो टीम्स आपके सामने आएंगी ना, इतना तो मुझे पता है कि अगर बॉल ब्रेक हुआ तो इंडियंस की तरह आपको नहीं खेल सकते, वो आप उनको पकड़ सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनको आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हीं को पकड़ सकते हैं। देखिए इतना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, या सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। ये जो देखिए ये जो विकेट थी ना आज की, ये इंडियंस ही ऐसे खेल सकते क्योंकि उनको बहुत प्रैक्टिस है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन चाहे एक और भी श्रीलंका बात- भी होता, चाहे बांग्लादेश भी होता, जब वो इतना अच्छा नहीं खेल एक और सकते भी थे। बात है तनवीर भाई, और वो बात ये है कि हम सेमीफाइनल में इसलिए नहीं पहुंच पा रहे कि हम कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम है। हम सेमीफाइनल में इसलिए पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारे मुकाबले में टीमें ही क्या है, यूएसए, नामीबिया, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुपर 8 में ये टीमें थोड़ी होंगी। हाँ, सुपर 8 में ये थोड़ी तो सुपर होगी। एट में- न्यूजीलैंड, सुपर एट में- साउथ सुपर एट में अफ्रीका, अलग कोई टीम है। इंग्लैंड। तुमसे ना हो पाएगा। ग्रुप कोई होंगे दो, वेस्ट चार चार इंडीज, टीमें इस तरह। टॉप टीमें वो होंगी। टॉप टीम्स उसके होंगी। बाद आपको लगता है हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे? इस कंडीशंस की वजह इस से कंडीशन की वजह से ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, इस कंडीशन की वजह से इस क्योंकि कंडीशन हमारा- पे तो हम हाथ जीत रहे थे आज इंडिया से। नहीं मैं वो- यही कह देखिए, रही हूँ ना, मतलब व्हाट आर वी, हम स्क्वायर्स क्या क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर कि यार हमारी टीम एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है। नेदरलैंड से हम इतने गंदे तरीके से जीते, नामीबिया के देखिए, अगेंस्ट इतना मुझे प्रेशर में पता- हमें नहीं पता हम क्या करेंगे। जी, इतनी मुझे समझ है कि अगर इंडिया के अलावा जिस टीम के अगेंस्ट अगर हम खेलें, अगर बॉल ब्रेक हुआ तो हम इस तरीके से तो मार नहीं खाएंगे। नहीं हम आज थैंक्स, लव यू। ब्रेक होने पे भी मार खाए जो बॉल की गेंद ही बहुत गंदी की है अच्छा, ना, मैं बहुत गंदी की है एक हमने। स्टैट शेयर कर दूं। पहली इनिंग में बॉल ब्रेक हो रहा था टर्न 2.6 डिग्री। Okay. दूसरी इनिंग में पता है कितना हुआ है? कोई गैस कर सकता है? No. कम हुआ है 1.7। 1 पॉइंट कितना? 1.7 का एक डिसीजन सोचें आप। So your चलो हमारा decision- डिसीजन यानी सही था, उस डिसीजन पे सही बॉल नहीं गिराई ना हमने। exactly उसकी वजह यही क्या बात- थी? प्लीज, हाँ। उसकी वजह ये थी कि फ्रेश विकेट थी, बॉल न्यू था। फ्रेश विकेट पे सॉफ्ट जो विकेट होती है बॉल ग्रिप करता है जी। उसकी वजह से बॉल रुक के भी आता है, स्लो आता है। ईशान किशन का सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख लें, इतने मारने के बावजूद भी वो मारने गया, गेंद स्लो आया। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारी बैटिंग अगर थोड़ा सा साथ दे दे ना, हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं और ये दूसरी टीम्स को हम पकड़ सकते हैं। इस bowling आज का- भी हम बेहतर बॉलिंग करते हैं, इतने रन नहीं होते हमारे। पॉजिटिव है, लेकिन मेरे तो ख्यालात इसलिए हैं। जी, जी, फरमाइए। बात- देखिए आज तनवीर भाई मैंने की बात एक- भी स्पॉट ऑन है। बात तनवीर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं। मुझे इसलिए ख्यालात पे थोड़ा सा इस चीज से, वरना मैं ये कह रहा मतलब जिस होता दिन मैं अगेंस्ट होता हूँ ये मेरे अगेंस्ट होता नहीं, है, नहीं, जिस यही दिन flavor पॉजिटिव है। हूँ आज हमारे अगेंस्ट हो। अरे सुन, भाई यही कौन सी flavor ऐसी है। कौन सी ऐसी चीज है मुझे बता दें भाई, मैं और जो बोलूँ आप मेरे साथ दे दें। नहीं, ये अच्छी बात है। सुन लेना, सुन तो ये ले, अच्छी बात है। इख्तलाफ तो भाई है, ये अच्छी पाकिस्तान में हैरान हो जाएगा, तनवीर पॉजिटिव बातें कर रहा है। सुन क्या तो बात? लेना। हाँ। मेरा सिर्फ कहना ये है कि आज हर जगह से हमें चीजें सूट कर रही थी, ठीक है। बॉलिंग हमारा जो दिल है नहीं ना, कर रहा था। बॉलिंग जो है ना, हमें वो उस तरह से डिलीवर करनी पड़ती है। अब प्रॉब्लम ये है कि पहली एक टॉप टीम से हम खेलें तो हमारा प्रेशर से ये हाल हुआ है। जब हम सुपर 8 में जाएंगे तो सारी वो टीमें होंगी जो निचले दर्जे की नहीं होंगी। मैं ठीक actually- है, स्पिनर्स को या तो इतना ब्रेक ले रहा हो और फिर उस पर आप बॉल भी उतनी अच्छी करें। प्रॉब्लम ये कि अगर आपने जिस तरह से बॉलिंग यहाँ पर स्पिनर्स ने की, अगर वो 160-65 कर गए तो फिर आपसे कैसे होंगे? मैं एक्चुअली मैं उस ये वक्त भी जो तो issue सवाल है भाई ना। प्लीज इसको क्योंकि कंटिन्यू कीजिए। इंडिया के अलावा जो बाकी टीम्स है ना, वो पाकिस्तान के स्पिनर्स उस वक्त अच्छा खेलेंगी जब बॉल ब्रेक नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। याद है बीच में जब बात हो रही थी, मैं कह रहा था उस्मान तारिक हो गया या अबरार हो गया, ये मिस्ट्री स्पिनर वाले जिस किस्म के भी बॉलर होते हैं ना, ये उस टाइम बहुत इनको फायदा होता है जब विकेट से बॉल ब्रेक मिल रहा होता है। वरना अगर विकेट से बॉल ब्रेक नहीं मिल रहा होता तो इनका बॉल सीधा सीधा और सीधे सीधे जा रहे होते हैं। उस वक्त जो प्रॉपर स्पिनर होते हैं ना, चाहे लेग स्पिनर हो चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, उनको क्या, अब आप बोलेंगे यार लेग स्पिनर बॉल कर रहा था वो तो बहुत मार खाएगा। जब बॉल विकेट से तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आ चुके हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन लेके, और आप लोग देख रहे हैं कि ये सब लोग अपना अपना कैसा रहा है मैच के दौरान दे रहे हैं, और थोड़ा बहुत खुशी इनको मिलती है मैच के दौरान, बिकॉज क्योंकि ये मैच के लास्ट में इनको खुशी नहीं मिल पाती है, हमेशा निराश हो जाती हैं। और
आप लोग बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल में, आपके साथ इसी धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे और आप एंजॉय करते रहिए। नमस्कार, जय श्री। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे